हेलो एवरीवन, मैं हूँ राज शर्मा। स्वागत है आपका अभी तक इस ऑनलाइन क्लास में। आज की जो क्लास है वो थोड़ी अलग होने वाली है। मतलब आज मैं स्टूडियो में नहीं हूँ प्रॉपर तरीके से, क्योंकि यहाँ पे बहुत जोरों की बारिश हो रही है, जिसकी वजह से फ्लड की स्थिति हो गई है, बाढ़ की स्थिति हो गई है और पूरे स्टूडियो में पानी भर चुका है। तो आज की क्लास जो है आप मुझे बिना देखे लोगे, बट कोई बात नहीं, क्लास बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। आप सभी आ जाए। क्लास बाधित नहीं होनी चाहिए, बाकी सारी चीजें होनी चाहिए, है कि नहीं। तो आज हम बात करने वाले हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। वो क्या है और कौन कौन सी चीजें इसमें पढ़नी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं अपने क्लासरूम की ओर। तो एक बार फिर से आप सभी का मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना 2021 में स्वागत है। आप सभी आ जाए ताकि आज के सेशन को स्टार्ट कर सके फटाफट। सनेस, चंदन, विपिन, सभी को गुड इवनिंग। फटाफट आ जाओ। सो आज जो है इस क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं देख लो। आज हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आखिर क्या है। तो अब इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है। इसमें हम सबसे पहले आज बात करते हैं कुछ कंप्यूटर के बारे में, जिसमें सबसे पहला आता है सुपर कंप्यूटर। आपने सुपर कंप्यूटर के बारे में अच्छे तरीके से सुना होगा, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर क्या है, हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं, ये किस तरीके से कर रहा है। बिल्कुल हाँ राजा, आज राज शर्मा मैं घर पे क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। तो चला जाए। सुपर कंप्यूटर की बात करें तो ये कंप्यूटर क्या, सुपर कंप्यूटर क्या है बच्चे। सुपर कंप्यूटर विद द हाई लेवल कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस कंपेयर टू जनरल पर्पस कंप्यूटर एंड परफॉर्म मेजर इन फ्लॉप्स। फ्लॉप्स का मतलब क्या हो गया, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। यानी कि अगर हम बात करें कि किसी एक सामान्य प्रयोजन के जो कंप्यूटर होते हैं, जैसे मान लो अभी जो मैं आपसे क्लास ले रहा हूँ, ये जो क्लास ले रहा हूँ ये एक जनरल कंप्यूटर है, ठीक है। जो आप जो मतलब आप मेरे कंप्यूटर की बात कर लो, अपने कंप्यूटर की बात कर लो, या जितने भी ऑफिस में जितने भी कंप्यूटर होते हैं ना, अगर उस कंप्यूटर की तुलना में हम बात करें सुपर कंप्यूटर के बारे में तो वो काफी एडवांस होता है। मतलब हाई परफॉर्मेंस वाला कंप्यूटर होता है। और इसकी जो स्पीड होती है हम फ्लॉप्स में नापते हैं। किसमें नापते हैं, फ्लॉप्स में नापते हैं, ठीक है। अगर कि हम नॉर्मल की बात करें तो उसे गीगाहर्ट्ज में नापते हैं कि भाई कितने कितने गीगाहर्ट्ज का है अपना लैपटॉप। तो ये सुपर कंप्यूटर की कुछ खास बात होती है, ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें कि सुपर कंप्यूटर की कौन सी ऐसी खासियत होती है जो इसे खास बनाती है, तो ध्यान दीजिएगा कि सुपर कंप्यूटर की बात करें तो सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है और उसकी जो मेमोरी है, ये इसकी एक सबसे खासियत खासियत होती है। खासियत इन द सेंस कि अगर हम बात करें कि जो सुपर कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर नॉर्मल के कंप्यूटर से तो बहुत ही फास्ट होता है। दूसरी, इसकी मेमोरी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा अधिक होती है, ठीक है। इसमें हम किसी भी बिजनेस या किसी भी एक उद्योग से संबंधित डाटा जो है उसे हम रख सकते हैं, ठीक है। जनरल कंप्यूटर की बात करें तो जनरल कंप्यूटर बिल्कुल अलग है, बट ये कंप्यूटर की बात करें सुपर कंप्यूटर, तो ध्यान दीजिएगा क्या चीज, एक उसकी स्पीड और दूसरी उसकी जो मेमोरी है वो उसे क्या करती है, खास बनाती है। तो चलिए देखते हैं दूसरे क्या है। दूसरा, ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बात करें इसके परफॉर्मेंस के बारे में तो इस प्रकार के कंप्यूटर को हम पैटाफ्लॉप्स में प्रदर्शन करते हैं। पैटाफ्लॉप्स का मतलब आपको समझ में आ गया कि पैटाफ्लॉप्स क्या है। दूसरा, ध्यान दीजिएगा कि अगर आप पूछो कि सर एक बात बताइए कि आप मेमोरी की जो बात कर रहे हैं तो मेमोरी जो है वो किस तरीके से हो सकती है। मेमोरी इन द सेंस, मेमोरी मतलब आप समझ रहे हो मेमोरी कितनी होगी। तो ध्यान दीजिएगा कि हम बात करें मेमोरी की तो इसकी एवरेज जो है कितना, 25,000। कितना, 25। बहुत होता है ना, 25,000 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस, भाई जो भी है 2 5 है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 25,000 यार, मतलब 25,000 ही तो है ये। बहुत हो गया नहीं, बहुत हो गया। तो हमारे जो दैनिक आधार पर उपयोग किए जाने वाले जो सामान्य कंप्यूटर है उसकी मेमोरी का औसत लगभग इतना गुना होता है। मतलब आप सोच भी नहीं पाओगे यार कितना, मतलब कितनी मेमोरी इसकी होती है। दूसरा, और ध्यान दीजिएगा कि इसका काम हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास स्टैंडर्ड कंप्यूटर है, उस स्टैंडर्ड कंप्यूटर का जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, ठीक है, चाहे वो जटिल हो या जैसी भी प्रॉब्लम हो, उसका उसको भी सॉल्व करने के लिए हम सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं। राजेश शर्मा सर हो तो आपके जो इशू होने पर भी यार
बिल्कुल, क्योंकि क्लास आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है राजा। और किसी भी तरीके से भाई क्लास आपकी बाधित नहीं होनी चाहिए। अब अगर इंटरनेट नहीं हो तो बात अलग है, लेकिन बाकी जो इश्यूज होते हैं उसको तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं मैनेज कर सकता हूँ, है ना। चला जाए। अब बोलोगे सर एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंप्यूटर के बारे में कि सर एप्लीकेशन इन द सेंस कि हम किन किन जगह पे इसका यूज कर सकते हैं। 2,50,000 हो गया ना। हाँ, वही तो मैं भी सोच रहा था यार। बताओ, छोटा सा कैलकुलेशन मैं नहीं कर पाया था। मतलब ये कि जो कैलकुलेशन हम नहीं कर पाए ये कंप्यूटर से कर सकता है। ध्यान रखिएगा। अब ये कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं इसका, देखो पहला एकेडमिक रिसर्च में, दूसरा वेदर एंड क्लाइमेट मॉडलिंग में। वेदर की बात की जाए, क्लाइमेट की बात की जाए तो ये नॉर्मल कंप्यूटर उसे नहीं कर सकते। भविष्यवाणी की बात की जाए तो ये सुपर कंप्यूटर का काम होता है। दूसरा मेडिसिन के डिस्कवरी में, नई नई जो मेडिसिन आ रही है उसके डिस्कवरी में कर सकते हैं। मानसून जो फोरकास्टिंग होती है उसमें कर सकते हैं। बिग डाटा माइनिंग और उसके बाद मॉलिक्यूलर जो डायनेमिक है उसमें भी कर सकते हैं। आप ये बोल सकते हो कि जितने भी बड़े बड़े उद्योग हैं, अगर आप बात करो सर क्या स्पेस की जो टेक्नोलॉजी होती है क्या उसमें भी यूज कर सकते हैं। हाँ भाई, स्पेस की टेक्नोलॉजी बोल लो या डिफेंस सेक्टर की बात करें तो डिफेंस सेक्टर में हम इतनी बड़ी बड़ी मिसाइलों की, इतनी बड़ी बड़ी मिसाइल्स बनाते हैं। ठीक है। उस जितने भी कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, हवाई जहाज है, तेजस की बात करो, राफेल की बात करो, आपको क्या लग रहा है इनका डिजाइन हुआ या इनका जो मैकेनिज्म है क्या हम नॉर्मल कंप्यूटर के द्वारा बना पाएंगे? नहीं। इन सभी को क्या करने के लिए, मतलब इनका ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए हमें सुपर कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। ध्यान दीजिएगा कि सुपर कंप्यूटर में हमारे पास कौन कौन से हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगा। यानी सुपर कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री जैसे समझ में आ रहा है, हिस्ट्री क्या है, सुपर कंप्यूटर इंडिया की हिस्ट्री क्या है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्या है। हिस्ट्री ऑफ सुपर कंप्यूटर की बात करें पूरे दुनिया में कि भाई ये कहाँ से, मतलब सर सुपर कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है वो कहाँ से है। तो देखो पहला सुपर कंप्यूटर की जब हम बात करें तो 1957 में संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग के लिए नियंत्रण डेटा निगम में सैमुर क्रे द्वारा 1957 में बनाया गया था। आए समझ में। जो पहला सुपर कंप्यूटर पूरी इसकी बात करें तो 1957 में किसमें, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस बाय सैमुर क्रे इन कंट्रोल डाटा कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है। हर जगह बहुत जगह अगर देखा जाए तो अलग अलग जो है इसका वो है, मतलब अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग बताया गया है कि वर्ल्ड में सुपर कंप्यूटर कौन सा है, बट ये जो है फैक्ट है। हर जगह कि जो पहला सुपर कंप्यूटर था CPC 1604, वो पहला सुपर कंप्यूटर था जिसने क्या किया, वैक्यूम ट्यूब को ट्रांजिस्टर में चेंज कर दिया। जो पहले के जो कंप्यूटर होते थे उसमें ना वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था सर्किट के लिए, जैसे सर्किट अभी यूज करते हैं ना, तो उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज होता था। बट उसके बाद जब हमने पहला जो कंप्यूटर था, पहला कंप्यूटर जो होगा, सुपर कंप्यूटर नहीं बोलेंगे, पहला कंप्यूटर CDC 604 था जिसने क्या किया, ट्रांजिस्टर को, ट्रांजिस्टर मतलब से पहला था जिसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज नहीं किया गया। और सुपर कंप्यूटर जो वर्ड यूज किया गया सबसे पहले CDC 760 को डिस्क्राइब करने के लिए किया गया था। मतलब CDC 660 एक ऐसा कंप्यूटर था जो सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर बोला जाता है। ठीक है। तो वो बहुत ही एडवांस कंप्यूटर था जिसका नाम हमने सुपर कंप्यूटर बोल दिया। तो आप सुपर कंप्यूटर बोले कि भाई सुपर कंप्यूटर वर्ड किस कंप्यूटर से आया है, तो ये याद है। अगर हम बात करें हिस्ट्री ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया के बारे में, भारत के बारे में, तो देखो पहला भारत ऐसा माना जाता है कि पहला सुपर कंप्यूटर जो है 1991 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया था, जिसे परम 8000 कहा जाता है। अब ये परम 8000 समझ में आ रहा है क्या है? परम 8000 एक प्रकार का कंप्यूटर है जिसे माना जाता है कि वो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। ओके। और इसे बनाने में जो है रशियन जो है, आपको तो पता है रूस जो है इसमें थोड़ी बहुत सहायता किया था। मतलब प्रॉपर तरीके से आप ये नहीं सोच सकते कि हमने बनाया। हाँ, लेकिन ये पहला सुपर कंप्यूटर इंडिया का था जिसमें रशिया ने भी काफी मदद की थी। और ये जो परम 800 है उसे क्या किया था, उसे जो है रिप्लिकेट और इंस्टॉल किया गया था ICAD मकाओ के अंदर में, मॉस्को के अंदर में, मकाओ बोल रहा हूँ, मॉस्को में 1991 में अंडर रूशियन कोलैबोरेशन के द्वारा। तो ये थोड़ी सी चीजें इंफॉर्मेशन आप याद कर सकते हो। जुलाई 2016 की बात करें तब तक इंडिया ने 9 सुपर कंप्यूटर बना लिए थे जिसकी स्पीड जो थी काफी थी। लेकिन वो टॉप 500 में थे, न कि टॉप 100 के अंदर। गुड इवनिंग रागिनी।
नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे पास कौन कौन से कंप्यूटर है, तो ध्यान दीजिएगा हमारे पास कुछ कंप्यूटर है जिसमें सबसे पहला जो है बोल सकते हो पेस। पेस एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर का नाम है, प्रोसेसर फॉर एरोडायनेमिक्स कंप्यूटिंग और इवोल्यूशन। इसका उपयोग जो है मिसाइल के ब्लूप्रिंट तैयार करने में, कॉम्बैट एरोप्लेन जो है उसे डिजाइन करने में यूज किया जाता था। ध्यान दीजिएगा मैंने बोला ना डिफरेंट सेगमेंट की अगर हम बात करें, तो अगर आप किसी मिसाइल्स की बात करो या फिर किसी एयरक्राफ्ट की बात करो, तो उसका डिजाइन नॉर्मल कंप्यूटर नहीं सुपर कंप्यूटर के द्वारा बनाया जाता है। तो डिफेंस सेक्टर में पेज का यूज अभी भी किया जा रहा है, बट अब तो बहुत सारे कंप्यूटर आने स्टार्ट हो चुके हैं, मैं बताऊंगा आपको उसके बारे में सारे के सारे। अच्छा, आप सुपर कंप्यूटर की एक और खास बात ये है कि नॉर्मल सामान्य कंप्यूटर को तो हम क्या कर सकते हैं बच्चे, उसे हैक कर सकते हैं, बट सुपर कंप्यूटर हैक नहीं होता है, इस बात का ख्याल रखिए, इसलिए काफी सुरक्षित होता है। क्लियर है? क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो? हेलो? हाँ, मैं क्लास में हूँ सर। हाँ हाँ, आ गया। हाँ नहीं, मैं क्लास में था, मैं क्लास में। सही माफ कीजिएगा, कॉल कॉल आ गया था एक्चुअली ऑफिस से, क्योंकि आज थोड़ी लेट क्लास हुई ना। चलिए, दूसरे कंप्यूटर की बात करें तो दूसरा है परम 10,000। इसमें जिसकी जो स्पीड बोल सकते हो 100 जी फ्लॉप्स है। इसमें अल्ट्रा स्पेयर 2 नामक क्या लगा हुआ है, इसमें अल्ट्रा स्पेयर 2 नामक प्रोसेसर का उपयोग हो गया। इसके बाद हमारे पास कौन कौन सा है, ठीक है, परम अनंत, परम सरिता, परम पदम, परम नेट 2, कबरू, सागा 200, इका, परम विलियम्स, परम सबक, ये सुपर कंप्यूटर हमारे पास है। इसके बाद एक और भी है, बहुत सारे ऐसे तो आई डाटा फ्लैक्स, आई डाटा फ्लैक्स DX360M4, ये सुपर कंप्यूटर का नाम है। और इसमें जो यूज किया गया है EXEON E5 प्रोसेसर का उपयोग किया गया है। इसकी जो स्पीड है वो है 0.7 पेटाफ्लॉप स्पीड, और हम इसे ही पृथ्वी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? पृथ्वी के नाम से भी जानते हैं। अभी कुछ साल पहले जो है सहस्त्री जो था, वो एक सुपर कंप्यूटर था हमारा। इसमें इंटेल का EXEON और EXON प्रोसेसर का यूज किया गया है। इसकी स्पीड जो है 1.4 पेटाफ्लॉप की स्पीड है, यानी कि ये सारे के सारे जो सुपर कंप्यूटर है उनकी स्पीड है। क्लियर है? नेक्स्ट, अभी अगर बोलोगे पावरफुल कौन कौन सा है, तो हमारे पास है प्रत्युष और मिहिर नामक कंप्यूटर। ओके, प्रत्युष और मिहिर नामक कंप्यूटर है। इसमें EXEON ब्रॉडबेल E52695 का जो है प्रोसेसर लगा हुआ है। इसकी स्पीड कितनी है, 4 से लेकर 6.8 पेटाफ्लॉप की है। और ये जो है वेदर ब्रॉडकास्टिंग और क्लाइमेट जो है रिसर्च के लिए यूज किया जाता है। और अभी जो सबसे पावरफुल बोलोगे तो वो है परम सिद्धि। ध्यान दीजिएगा कि परम सिद्धि जो है, इसके अंदर में AI तकनीक का यूज किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया है, जिसे नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत जो है स्थापित किया गया है। और ये जो है टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की बात करें तो उसमें 63 लेवल पे आता है। ठीक है, अभी भी हम टॉप 10 में नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो अब ये जो हम बात करें परम सिद्धि और ये जो प्रत्युष की बात करें ना, तो लगभग लगभग जो है इनकी स्पीड जो है वो सेम सेम है। बट जो आपका परम सिद्धि है उसमें जो है AI का उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया। इस कारण से बोल सकते हो कि भारत में अभी सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जो होगा, जो वो होगा परम सिद्धि। लेकिन ध्यान रखना, अभी हमारे पास 6.8 की बात कर रहा हूं मैं पेटाफ्लॉप, यानी कि 7 मान लो, हमारे पास 7 पेटाफ्लॉप से अधिक स्पीड वाला जो कंप्यूटर नहीं है बच्चों। अब आप बोलोगे सर दुनिया के पास अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताएं। ठीक है सर, आप देख नहीं रहे हैं, आप या स्क्रीन पे आज मैं एक्चुअली जो क्लास ले रहा हूँ रूम में कमरे में बैठ के ले रहा हूँ, स्टूडियो में क्लास नहीं ले रहा, क्योंकि बारिश की वजह से बहुत तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पानी जो है काफी भर चुका है, बाढ़ जैसी समस्या आ चुकी है। ठीक है, और स्टूडियो के अंदर पानी जा चुका है। आप समझ सकते हो ना, मैं जहाँ पे हूँ अभी वो पहाड़ी इलाका है, साहिबगंज, झारखंड। झारखंड का नाम सुना होगा आपने, साहिबगंज जो है वो झारखंड में है। और झारखंड जो है आपको पता है कहाँ पे है, और साहिबगंज जहाँ पे है झारखंड के अंदर में। और साहिबगंज के एक तरफ जो है राजमहल की पहाड़ियां हैं, अगर आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो सर ने आपको राजमहल की पहाड़ियों के बारे में बताया होगा। और एक तरफ गंगा है। तो सोचो कि जब यहाँ बारिश होती है तो बारिश में गंगा का पानी भी बढ़ जाता है, और दूसरा पहाड़ों से उतर के पानी इलाकों में आ जाता है, तो ऐसे कंडीशन बाढ़ वाली हो जाती है।
तो ऐसी कंडीशन है ना। और आपको पता है साहिबगंज की बात, तो साहिबगंज अगर आप जानते हो तो ठीक है, और नहीं तो कौन बनेगा करोड़पति में भी एक क्वेश्चन पूछा था कि झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट से गंगा होकर गुजरती है। पूरे के पूरे झारखंड में गंगा नहीं होती, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि झारखंड के साहिबगंज से ही गंगा होकर गुजरती है। और दूसरा करंट अफेयर बता रहा हूँ, दूसरा करंट अफेयर क्या है कि जो नेशनल वाटरवे है जो आपका हुगली से लेकर वाराणसी तक जाएगा, तो हुगली से लेकर वाराणसी के बीच का स्टॉपेज है बंदरगाह का, उस साहिबगंज में। और यही पर साहिबगंज से ही अभी बहुत मतलब एक बहुत ही बड़ा पुल बनने वाला है, जो रेलवे पुल भी होगा, और जो होगा जो पाथ वाला जो होता है ट्रैक, वो भी होगा। तो इसी कारण से मैं नहीं दिख रहा, क्योंकि नेटवर्क की वजह से, नहीं नेटवर्क तो नहीं, मतलब बारिश की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो सुपर कंप्यूटर की बात कर रहा था, कौन कौन सा सुपर कंप्यूटर हमारे पास है मैंने आपको बता दिया। नहीं नहीं अभी नहीं, फ्लड है, कोई बात नहीं, मैं तो जगह कहीं ऑनलाइन बंद ना हो, नहीं बंद नहीं होगा। जहां तक मैं देखो, जहां तक मैं कर सकता हूँ मैं आपकी क्लास जरूर लूंगा, चाहे कैसे भी कंडीशन क्यों ना हो। ठीक है, पूरा सेटअप तैयार करना पड़ता है, काफी टाइम लगा इसी कारण से आज जो क्लास थोड़ी लेट से स्टार्ट हुई, बट क्लास होगी क्या, ऐसे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा वो भी मुझे बताना जरूर से कि हाँ सर क्लास समझ में आ रही है, बाकी चीज तो चलती रहेगी। चलो आ जाओ, हम बात कर लेते हैं अब सुपर वर्ल्ड के सुपर कंप्यूटर के बारे में। और वर्ल्ड के सुपर कंप्यूटर की बात करें, अक्षय ने कहा है सर जापान का, क्या बात है, बिल्कुल सही कहा है। जो जापान का सुपर कंप्यूटर जो है वो सबसे फास्ट है। वर्ल्ड के सुपर कंप्यूटर की बात करने वाले हैं। वर्ल्ड का सुपर कंप्यूटर सबसे पहला जो है वो है फुगाकू। भाई साहब स्पीड देखो इसकी स्पीड, फुगाकू 415.5, मतलब 415.5 पेटाफ्लॉप है। बताओ कहाँ हम कितने 6.8 पेटाफ्लॉप से, मतलब 7 ही मान लो, कहाँ ये और कहाँ ये, हम तो सोच भी नहीं सकते। समझ में आ रहा है, हम सोच भी नहीं सकते कि इतनी स्पीड हम कब बनाएंगे। खैर छोड़ो, उसके बाद हम बात करें तो उसके बाद जो है सुमित है जिसकी स्पीड है 148.6 पेटाफ्लॉप। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी होप राइट नेशनल लेबोरेटरी जो है उसमें स्थापित किया गया है यूएसए में। इसके अलावा जो है, इसके बाद जो अगर आप बोलोगे स्पीड है तो वो है आपका जाकर के सीरिया 9.6, 941.6। ठीक है, उसके बाद है सनवे ट्यूहालाई 993.1, उसके बाद है तिहानी 2 चाइना का, बहुत सारे, फिर तो टाइटन का है, यूएसए है टाइटन का ना, सुकिया है यूएसए का, के है जापान का, मीरा है यूएसए का, फिर हमारा है भैया परम सुद्धि, और उसके बाद पत्यूस और मिही जो 6 पॉइंट है। तो आप ये सोचो, ठीक है, वो, हाँ मैं समझ सकता हूँ रामी, हम लोग को भी हैबिट हो गई है आपकी क्लास में करने की, अच्छी बात है। चलो तुम सोचो कि भाई कहाँ फुगातों की बात करें 415.5 पेटाफ्लॉप, और कहाँ हमारे पास 6.8 पेटाफ्लॉप। तो यार ये बहुत मायने रखता है, अगर हम कंप्यूटर की बात करें, स्पीड की बात करें, किसी भी क्षेत्र की बात करें, तो आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे भाई। अगर आप पेडिशन की बात करो, आप डिफेंस की बात करो, आप बात करो स्पेस की बात करो, आप बात करो नैनो टेक्नोलॉजी की, आप रोबोटिक्स की बात करो, तो इन सबके कैलकुलेशन में बहुत हैवी कैलकुलेटिंग की आवश्यकता होती है। तो ये सारे के सारे कैलकुलेशन कौन करते हैं, कंप्यूटर ही तो करते हैं, वो भी सुपर कंप्यूटर। तो हमारे पास उच्च क्षमता वाले कंप्यूटर ही नहीं है, तो हम कैलकुलेशन कैसे कर पाएंगे, हम तकनीकी के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ पाएंगे। सिंपल सा फंडा है, हमसे छोटी छोटी गलतियां हो जा रही है। आज 16 तारीख है, अगर आपको 12 तारीख के न्यूज पता होगा, तो हमने जो है एक प्रकार का सैटेलाइट जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए एक सैटेलाइट हमें भेजना था, जो 36,000 किलोमीटर दूर जाना था। लेकिन क्या हुआ, 10 सेकंड की गलती की वजह से, 10 सेकंड की वजह से, 10 सेकंड में सिग्नल लॉस हुआ, वो सारा का सारा जो सैटेलाइट है वो, मतलब जो मिशन था वो फेल हो गया। आप में से किसको पता है 12 तारीख की न्यूज के बारे में। इसरो ने जो है सुबह सुबह एक सैटेलाइट जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन वाली सैटेलाइट जो है उसे भेजना था, बट क्या हुआ, कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से, क्रायोजेनिक इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ गई, सिग्नल लॉस हो जाने की वजह से वो जो हमारा जो व्हीकल था, जो सैटेलाइट था, वो अंतरिक्ष में कहीं गुम हो चुका। तो ये छोटी छोटी माइनर मिस्टेक हो रही है। माइनर मिस्टेक किसकी वजह से भाई, चलो ह्यूमन एरर भी मानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीज टेक्नोलॉजी है ना। अगर हमने प्रॉपर तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज किया होता, या जो भी खामियां होती है हमें पता चल जाती पहले, तो शायद हम इतने, भाई कितना 60 से 70 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था वो। और सोचो कि केवल 10 सेकंड सिग्नल लॉस होने की वजह से वो सारा पैसा पानी में चला गया।
पैसे की तो बात छोड़ो, लेकिन इतने सारे लोग जो वहां पे काम कर रहे थे, जिनका मोटिवेशन जो था बिल्कुल हाई था, वो भी तो खराब हो गया ना। तो सबके पीछे टेक्नोलॉजी होती है। टेक्नोलॉजी के लिए कंप्यूटर चाहिए, सुपर कंप्यूटर होगा, हम सारे के सारे फील्ड में अच्छा काम करेंगे, लेकिन हमारे पास वैसे स्पीड का कंप्यूटर ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें जो है तकनीकी के क्षेत्र में ध्यान देने के लिए हमें आईटी के क्षेत्र में ध्यान देना सबसे अहम। क्लियर है? ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। सर ऑफलाइन क्लास कब से होगी आपको पता है? ऑफलाइन तो मुझे नहीं पता बच्चे, ऑफलाइन मैं ही पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी तो अभी कोई चांस नहीं। दूसरा आ जाओ, ये तो चलो सुपर कंप्यूटर की हमने बात कर ली, नेक्स्ट बात कर लेते हैं एनालॉग कंप्यूटर। पहले ये देख लो, सुनो, कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन दो तरीके से होती है। एक होती है एनालॉग कम्युनिकेशन, और दूसरी होती है डिजिटल कम्युनिकेशन। ठीक है, एनालॉग कम्युनिकेशन की जब हम बात करें और डिजिटल कम्युनिकेशन की बात करें तो दोनों में अंतर क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले हम एनालॉग कम्युनिकेशन का यूज करते थे, लेकिन अब हम किसका यूज करते हैं? डिजिटल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। डिजिटल कम्युनिकेशन क्या है, एनालॉग कम्युनिकेशन क्या है, कौन सबसे अच्छा होता है सिक्योरिटी पर्पज से, या किसमें जो गुणवत्ता होती है कम्युनिकेशन की, जो जो आपका जो रेडियो सिग्नल की बात कर लो, तो वो किसमें अच्छे तरीके से जाता है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। सर क्या जापान से कंप्यूटर खरीद सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं खरीद सकते, लेकिन कोई अपनी नई टेक्नोलॉजी क्यों देगा? देखो, बात केवल कंप्यूटर के क्षेत्र की नहीं है, बात हर एक क्षेत्र की बात करो। अगर आप बात करो कि सर राफेल, तो राफेल यार कितना पुराना है, आज हम खरीद रहे हैं। मान लो अगर आप अभी अमेरिका से बोलो या फिर एसएस बोलो कि अभी आप जो नई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो तो वो हमें दे दो, तो क्या वो देगा? वो नहीं देगा, वो अपने लिए रखेगा। वो जब उनके लिए वो टेक्नोलॉजी मतलब वेस्ट हो जाती है, या उसको यूज करते करते उनके पास जब नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, तब वो हमें अपनी टेक्नोलॉजी बेचते हैं। अगर वो सुपर कंप्यूटर हमें दे दे 400 500 या कितना पेटाफ्लोट वाले, तो हम आगे नहीं बढ़ जाएंगे। तो कोई भी इस प्रकार की टेक्नोलॉजी कभी भी नहीं देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो चलो, एनालॉग कम्युनिकेशन क्या है एक बार उसको देखो। एनालॉग कम्युनिकेशन कहाँ गया, कहाँ गया? ये क्या होने लगा? एक मिनट बच्चे, एक मिनट, एक मिनट। एक मिनट। अरे भाई, हम उनसे पीछे क्यों? बहुत सारे कारण है कि हम उनसे पीछे क्यों हैं। ठीक है भाई, बहुत सारे कारण हैं इसके पीछे कि हम उनसे पीछे क्यों हैं। लेकिन क्या किया जा सकता है कि पीछे का कारण अगर हम देखें तो फिर दिक्कत भी तो हो जाएगी। ठीक है, एनालॉग कम्युनिकेशन की बात करें तो एनालॉग कम्युनिकेशन देखो क्या क्या चीजें। एनालॉग कम्युनिकेशन में सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि एनालॉग कम्युनिकेशन होता क्या है। एनालॉग कम्युनिकेशन जो है गाइस, वो क्या करता है कि जो भी सिग्नल होगा, जो ओरिजिनल फॉर्म होता है सिग्नल का, उसे किसमें कर देता है? एनालॉग सिग्नल में कर देता है। एनालॉग कम्युनिकेशन क्या है? एनालॉग संचार मूल जानकारी को समकक्ष एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है। मूल जानकारी का मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को एनालॉग सिग्नल, ठीक है, किसमें परिवर्तित कर देगा? एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्या है इसमें देखो, ये क्या हो रहा है? एक सेकंड बच्चे, बस, एक मिनट होल्ड करना बस खाली। छोटी सी प्रॉब्लम आ गई, छोटी सी, बस कोई बात नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, बस एक मिनट।
जी, आ जाइए, आ जाइए। तो एनालॉग कम्युनिकेशन की जब बात करें तो क्या करता है, एनालॉग जो है, जो भी मूल जानकारी, जो भी आपका इंफॉर्मेशन होती है, उसको किस में चेंज कर देता है, एनालॉग सिग्नल में कर देता है। एनालॉग सिग्नल की जब हम बात करें तो इसमें कोडिंग संभव नहीं होती है। कोडिंग इन द सेंस कि इसमें कोई भी सॉफ्टवेयर का यूज नहीं किया जाता है, ये सिंपल से होती है। और इसमें अगर हम बात करें कि इसमें नॉइज बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो ये जो गुप्त प्रसारण की बात की जाए, गुप्त प्रसारण का मतलब जो सीक्रेट ट्रांसमिशन होता है, जो मिलिट्री और पुलिस लोग यूज करती है, ठीक है, ये उनके लिए एनालॉग कम्युनिकेशन जो है संभव नहीं होती, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें कि इसके लिए बैंडविड्थ की बात करें, बैंडविड्थ की आवश्यकता जो होती है, कम की आवश्यकता होती है, ज्यादा की आवश्यकता नहीं होती। और एनालॉग सिग्नल इस तरीके से होते हैं। अभी मुझे पता है कि आप सोच रहे हो कि सर ये जो एनालॉग सिग्नल है, ये होता क्या है, ठीक है। तो मैं आपको पहले वो समझा देता हूँ। देखो, आज से कुछ साल पहले की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि पहले हम बेसिक फोन का यूज करते थे। बेसिक फोन समझ में आ गया, वो घंटे ट्रिंग 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 सबके घर में होती थी। और अगर किसी के घर में नहीं है तो एक मोहल्ले में एक फोन होता था, उसे 10 लोग का टाइम दे देते थे कि हाँ, इस टाइम पे जो है वो आप सभी जो है आप आ जाएगा, आपका फोन आने वाला है। तो पहले के फोन की जब हम बात करें तो आपने देखा होगा पहले की फोन की, जब हम फोन पे बात करते थे तो बहुत मतलब वॉइस बहुत, एक तो बहुत कम आती थी और तेज बोला पड़ता है, हेलो हेलो हेलो, ठीक है। वो एनालॉग सिग्नल थे बेसिकली। एनालॉग सिग्नल की बात करें तो जो उसमें ट्रांसमिशन था वो काफी लॉस होता था, ठीक है, नॉइज बहुत ज्यादा आती थी। और सिक्योरिटी कभी भी नहीं होती, कोई भी खंबे पे चढ़ के क्या कर लेता, तार आपस में जोड़ करके किसी के कॉल से किसी का कॉल कर लेता। तो उस समय बिल भी आते थे एकदम बिल्कुल हजारों। और लोगों को हमेशा समस्या रहती थी कि यार मेरे फोन, मेरे घर से इतना फोन हुआ नहीं, फिर भी मेरे मेरे बिल कैसे इतना बिल आ गया। तो वो सबसे पहले एनालॉग एनालॉग कम्युनिकेशन था। समझ में आ रहा होगा ना, एनालॉग में अगर आपने कभी फोन यूज किया होगा तो आवाज बहुत